आपने नोटिस किया होगा जितने भी मिडिल क्लास है उनका एक लोन खत्म होता है और दूसरा लोन स्टार्ट हो जाता है। उनका सैलरी आते ही 80% पैसा ईएमआई भरने में चला जाता है। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, क्यों मिडिल क्लास हमेशा लोन में फंसा रहता है। क्या आपको भी लगता है लोन के बिना जीना आज के जमाने में मुश्किल है? अगर हाँ तो आप ये गलत सोचते हैं। आज का वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है लोन को लेकर के। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है दिखावे की दुनिया। अक्सर मिडिल क्लास के लोन में फंसने का सबसे बड़ा कारण यही है, दिखावा। पड़ोसी ने कार ले ली तो हमें भी लेनी है, चाहे जरूरत हो या न हो। लोग क्या कहेंगे यही सोचकर शादी में हैसियत से ज्यादा खर्च करना। सस्ते फोन से भी काम चल सकता है, लेकिन दोस्तों को दिखाने के लिए महंगा फोन ईएमआई पर लेना। सोशल मीडिया पर फोटो डालने के लिए लोन लेकर छुट्टियां मनाने जाना। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, अमीर तो दिखना चाहते हैं भले ही उनका बैंक अकाउंट खाली हो। अब बात करते हैं दूसरे रीजन की। पैसे का हिसाब न रखना, मतलब बजट न बनाना। ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि उनका पैसा जा कहाँ रहा है, घर का खर्च कितना है और कमाई कितनी है, इसका कोई लिखित हिसाब नहीं होता है। मिडिल क्लास लोग की सबसे बड़ी गलती यही है, पहले खर्च करते हैं और उसके बाद सोचते हैं जो बचेगा उसे बचाएंगे और उसके बाद इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यही होता है, लास्ट तक बचाने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। मिडिल क्लास के लोग इमरजेंसी फंड भी जमा करके नहीं रखते। इसका क्या सोल्यूशन है दोस्तों? सबसे पहले 6 महीने का इमरजेंसी फंड आपको तैयार रखना होगा और जब भी सैलरी आए तो सबसे पहले बचत में पैसा डालना चाहिए और उसके बाद खर्च करना चाहिए। इसके लिए आपको बजट बनाने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं तीसरे रीजन की। मिडिल क्लास आसानी से ईएमआई के मीठे जाल में फंस जाते हैं। मिडिल क्लास ईएमआई की मदद से औकात से बड़ी चीजें खरीद लेते हैं और दुकानदार वाले, बैंक वाले, हर कोई उनको ईएमआई के मीठे जाल में फंसाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। दुकानदार वाला कहता है सर बस 2000 का महीना देना है और वो फंस जाते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती है ईएमआई को फ्री का पैसा समझ लेना। उन्हें लगता है वो कम पैसे दे रहे हैं, लेकिन असल में उसकी कीमत से ज्यादा पैसे चुकाते हैं और ऐसे ही करके कई सारे छोटे छोटे ईएमआई ले लेते हैं और वो सारे ईएमआई मिलकर सैलरी के बड़ा हिस्सा खा जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है दोस्तों? इसका सोल्यूशन एक ही है, जब तक आपकी उस वस्तु को लेने का 10 गुना औकात नहीं हो तब तक आप उस वस्तु को नहीं खरीदे। जैसे आपको एक मोबाइल खरीदना है तो आप अगर 10 मोबाइल खरीदने की क्षमता रखते हैं तभी आप उस मोबाइल को खरीदिए। यदि आप कार खरीदना चाहते हैं तो आपके पास 10 कार खरीदने की हैसियत होनी चाहिए, तब आप उस कार को खरीदो, तभी आप ईएमआई के ट्रैप से बच पाओगे। अब बात करते हैं चौथे रीजन की, महंगाई और कम कमाई। कई बार गलती हमारी नहीं, हालात की होती है। दूध, सब्जी, पेट्रोल और स्कूल का फीस हर साल बढ़ते रहती है। जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ती है उस रफ्तार से सैलरी नहीं बढ़ती और इसी कारण मिडिल क्लास लोन के चक्कर में फंस जाते हैं। घर खरीदने के लिए भी होम लोन लेना पड़ता है। मिडिल क्लास में अच्छा एजुकेशन के लिए माता पिता को लोन लेना पड़ता है। अगर एक बार अस्पताल का चक्कर लग जाए तो जमा पूंजी खत्म हो जाती है और उधार लेना पड़ता है। तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है दोस्तों? इसका एक ही सोल्यूशन है, आपको अपना कमाई का सोर्स बढ़ाना चाहिए। अगर आप एक जगह से कमा रहे हो तो कोशिश करो 2 या 3 जगह से कमाने का, तभी आप महंगाई को हरा सकते हो। अब बात करते हैं पांचवे रीजन की, फाइनेंशियल नॉलेज की कमी। हमें स्कूल में मैथ, हिस्ट्री, साइंस सब पढ़ाया गया, लेकिन पैसे कैसे संभाले, उसको कैसे मैनेज करे, ये नहीं पढ़ाया गया। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती यही होती है, उनको कहाँ इन्वेस्ट करना है ये उनको पता ही नहीं होता। मिडिल क्लास क्या करते हैं? मिडिल क्लास अपना पैसा सिर्फ बैंक में रखते हैं और बैंक में रखा हुआ पैसा इन्फ्लेशन का शिकार हो जाता है। तो इसका क्या सोल्यूशन है दोस्तों? इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट का नॉलेज लेना पड़ेगा। आपको अपना पैसा स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होगा, लेकिन समझदारी से। अब बात करते हैं कंक्लूजन की कि हमने क्या सीखा। हमने यही सीखा दोस्तों, मिडिल क्लास और लोन का रिश्ता तब तक नहीं टूटेगा जब तक हम इन 3 बातों को नहीं अपनाते। पहला है चादर देखकर पैर पसारे, जितनी कमाई है उससे कम खर्च करे, दिखावे के लिए चीजें न खरीदे। दूसरा है पहले बचत करे बाद में खर्च करे, सैलरी आते ही सबसे पहले कम से कम 20% पैसा बचाएं। और तीसरा है फालतू लोन से बचें। लोन सिर्फ तभी ले जब उससे कोई फायदा हो, ऐसो आराम के लिए लोन मत ले। एक बात याद रखिए, अमीर वो नहीं जो ज्यादा कमाता है, अमीर वो है जो अपने पैसे को सही से संभालता है। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, हाइप जरूर कीजिएगा।